गर्मी की छुट्टियों में एक कमरे के नानी के घर आए 5 परिवार। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई हैं और अभी तक हम कहीं पर भी घूमने के लिए नहीं गए। हम इस गर्मी की छुट्टियों में कहाँ जाएंगे? हम शिमला चले? मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, वो भी शिमला गई है। बेटा, शिमला जाने के लिए अभी हमारा इतना बजट नहीं है, वहाँ पर बहुत पैसे खर्च होंगे। एक काम करते हैं, हम लोग वाटर पार्क चलते हैं। नहीं माँ, वाटर पार्क तो एक दिन में होकर वापस आ जाएंगे। मुझे कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर जाना है। ठीक है, फिर एक काम करते हैं, हम लोग गांव चलते हैं, तुम्हारे नाना नानी के घर। वहाँ तुम काफी दिनों तक रह सकती हो और खूब मस्ती करोगी। हाँ माँ, नानी के घर चलते हैं। मैं तो उनके घर एक बार भी नहीं गई। उन्होंने कहा था कि जब मैं उनके घर आऊंगी तो मुझे ढेर सारी चॉकलेट देंगी। ठीक है, फिर मैं माँ को कॉल करके बता देती हूँ कि हम अगले हफ्ते गाँव आ रहे हैं। आंचल जैसे ही अपनी माँ कलावती को फोन करने के लिए फोन उठाती है कि तभी उसके फोन पर उसके भाई राजेश का कॉल आता है। कैसी है मेरी बहना? ठीक हूँ भैया, आप कैसे हैं? बड़े दिनों के बाद याद आई बहन की। अरे अभी मेरे पास रोशन और सुनीता का कॉल आया था। हम सबने प्लान बनाया है कि इस गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को लेकर गांव चलते हैं। काफी समय हो गया है माँ बाबा से मिले हुए। अरे भैया, हमारा भी थोड़ी देर पहले यही प्लान बना है। मैं तो माँ को ही कॉल करने जा रही थी। बहुत मजा आएगा इस बार, हम सारे बहन भाई एक साथ काफी समय के बाद एक साथ समय बिताएंगे। राजेश से बात करने के बाद राजेश अपने गांव में अपने माता पिता को कॉल लगाता है और उन्हें आने की खबर देता है, जिसे सुन कलावती माधव काफी खुश होते हैं। हमारे घर पर रौनक आने वाली है। मेरे सभी बच्चे नवासा नवासी के साथ घर आ रहे हैं। हमें कितनी सारी तैयारी करनी है अभी। तो जो हमारा बड़ा घर है मैं उसे खुलवा कर उसकी अच्छे से साफ सफाई करवा देता हूँ। हम दोनों तो इस एक कमरे में गुजारा कर लेते हैं, लेकिन वो सब कैसे करेंगे? सोच रही हूँ वो सभी हमारे साथ इसी एक कमरे में रहेंगे। हमारे घर में ढेर सारे कमरे हैं, सब अपने अपने कमरों में ही रहेंगे, तो फिर क्या ही मजा आएगा। इस कमरे में सब एक साथ सोएंगे, बैठेंगे, हंसी मजाक करेंगे। और मेरे तो 5 बच्चों का बचपन भी इसी एक कमरे में गुजरा है। वो तो हमारे पास बाद में पैसे आए तो हमने वो घर बनाया। तुम ठीक कह रही हो कलावती, लेकिन हमें तैयारी तो करनी होगी ना। एक काम करता हूँ, मैं चने और ढेर सारे कच्चे आम ले आता हूँ। अपने नवासा नवासी को कच्चे आम का पन्ना और सत्तू पिलाऊंगा। पर आते हुए मच्छरदानी भी ले आना, कहीं मेरे बच्चों को रात में मच्छर ना परेशान करे। मैं तब तक बाजार से पानी के कुछ और मटके खरीद के ले आती हूँ और बिस्तर बनाने की भी तैयारी करनी है। कलावती और माधव मिलकर अपने बच्चों और नवासा नवासी की आने की काफी सारी तैयारी करते हैं। वहीं अगले हफ्ते ये 5 परिवार एक साथ ट्रेन का सफर तय करते हुए अपने गाँव, अपने घर पहुँच जाते हैं। कैसे हैं मेरे प्यारी प्यारी गुड़िया रानी और राजकुमार? पता है तुम्हारी नानी ने तुम्हारा कितना इंतजार किया। अरे माँ, बच्चे क्या आए, आप तो हमें ही भूल गई। भूलिए मत, सबसे पहले रिश्ता आपका हमारे से है। तुम लोग भी ना बड़े हो गए, लेकिन बचपन नहीं गया। चलो अब बाहर ही खड़े रहोगी या अंदर भी आओगी? तुम लोगों के लिए खास चीज बनाई है। सभी घर के अंदर आकर बैठ जाते हैं। माधव और कलावती सभी को सत्तू और कच्चे आम का पन्ना देते हैं। सभी बच्चों को तो गर्मियों के मौसम में सत्तू और पन्ना पीकर मजा आ जाता है। ये आम का पन्ना तो काफी ज्यादा टेस्टी है कि नानी मुझे थोड़ा और दो ना। ये सत्तू पी, ये तो इससे भी ज्यादा टेस्टी है। भर पेट पियो, मैंने बहुत सारा बनाया है। तुम दोनों क्यों नहीं पी रही हो? पता है जब तुम छोटे थे तो हर गर्मियों के मौसम में सत्तू और पन्ना कितना पिया करते थे। कभी कभी तो इसे पीकर पेट भर लेते थे, खाना तक नहीं खाते थे। तब की बात कोई और थी। हम गर्मियों में शहर में ये सत्तू और पन्ना नहीं पीते हैं। पता है वहां पर कितनी तरह की ड्रिंक होती है। लेकिन भैया, असली मजा तो इसमें ही है। माँ, इन्हें छोड़ो और इनके हिस्से का पन्ना भी मुझे दे दो। सभी बातें करते हैं, वहीं बच्चे आंगन में खेलने लगते हैं। शाम हो जाती है और चूल्हा जलाने का वक्त आ जाता है। काफी वक्त हो गया है तुम दोनों के हाथ का बना हुआ कुछ खाए हुए। आज दोनों बहनें मिलकर कुछ बढ़िया सा बना दो। मैं इस मिट्टी के चूल्हे पर खाना नहीं बनाऊंगी। आपके और बाबा के पास अच्छा खासा पैसा है, लेकिन फिर भी आप लोग अभी तक मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाते हैं। क्या एक गैस सिलेंडर नहीं ला सकते थे? पता है शहर में मेरी रसोई में कितना बड़ा इंडक्शन है, ओवन से लेकर ग्राइंडर, हर चीज है मेरी रसोई में। और यहाँ तो मसाला पीसने के लिए भी सिलबट्टा चाहिए। मुझसे नहीं होगा चूल्हे पर खाना बनाना। सुनीता, तुम तो ऐसे कह रही हो, तुमने आज से पहले कभी चूल्हे पर खाना नहीं बनाया? भूल गई बचपन में जब हम सब इस एक कमरे में रहते थे तो कैसे तुम चूल्हे पर खाना बनाती थी? कोई बात नहीं माँ, मैं चूल्हे पर खाना बना लूंगी। हाँ चल बेटा, मैं भी तेरी मदद करती हूँ। कलावती और माधव की बड़ी बेटी आंचल और बड़ा बेटा राजेश दोनों ही काफी समझदार और अच्छे स्वभाव के थे।
गांव छोड़ने के बाद भी शहर जाकर उन्हें हमेशा गांव की याद आती थी। वहीं बाकी तीनों को तो अब गांव से कम शहर से ज्यादा लगाव हो गया था। क्या मुसीबत है, अगर आप लोग घर खुलवाकर उसकी सफाई करवा देते तो क्या चला जाता। कम से कम एक कमरे में तो हम सभी को इस तरह सोना नहीं पड़ता। एक तो गर्मी से जान निकली जा रही है, ऊपर से पैर फैलाने तक की भी ठीक से जगह नहीं है। रोशन, क्या हुआ तुम्हें? इतना मजा तो आ रहा है। मुझे याद नहीं, बचपन में बिल्कुल ऐसे ही सोया करते थे। अच्छा हुआ माँ आपने वो घर नहीं खुलवाया। अब जब तक गर्मियों की छुट्टियां नहीं खत्म हो जाती तो हम सब इस कमरे में ही रहेंगे। हाँ चाचू, मुझे भी काफी ज्यादा मजा आ रहा है। अगली सुबह होते ही सभी बच्चे मिलकर जल्दी से नाश्ता करते हैं और अपने नाना के साथ खेतों में जाकर गन्ने और कच्चा आम तोड़ते हैं। नाना जी, हमने कितने सारे कच्चे आम तोड़े और साथ में गन्ने भी। मुझे आपने कहा था कि आप हमें नहर पर ले जाएंगे, अभी तक आप नहीं लेकर गए। मुझे नहर में नहाना है। हाँ बच्चों, चलो नहर पर चलते हैं। माधव अपने सभी नवासा नवासी को लेकर नहर के पास जाता है और सभी बच्चे नहर के पानी में काफी ज्यादा मस्ती करते हैं। स्कूल में वाटर पार्क से ज्यादा तो मुझे यहाँ इस नदी में मजा आ रहा है। चलो कागज से नाव बनाकर खेलते हैं। सभी बच्चे मिलकर नहर में काफी ज्यादा मस्ती करते हैं। जहां इन गर्मियों की छुट्टियों में सभी बच्चे अपना नाना नानी के घर जाकर खुश थे तो वहीं कुछ का मुंह बना हुआ था। क्या मुसीबत है, सुबह से फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, ऊपर से फोन की बैटरी भी डाउन है और ये लाइट भी चली गई। यहाँ अभी तक लाइट जाना ठीक नहीं हुआ। यहाँ हमारा शहर देखो, मुश्किल से 5-6 महीने में एक बार लाइट जाती है, वो भी कुछ देर के लिए। ऊपर से घर के काम भी नहीं खत्म हो रहे। शहर में तो मेरी मेड घर के सारे काम करती थी, लेकिन यहाँ तो अब सारे काम मुझे ही करने पड़ रहे हैं। अरे तो क्यों इतना मुंह बना रही हो? कौन सा माँ तुमसे हल चलवा रही है? थोड़ा बहुत काम भी नहीं हो रहा है क्या तुमसे? अभी से बूढ़ी हो गई हो तुम। हाँ, तुम तो बोलोगी शुरू से माँ की चमची जो हो। अनबन के साथ ही सही, लेकिन सभी भाई बहन और उनके बच्चे इन गर्मियों की छुट्टियों को गांव में काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। आए दिन कलावती उनके लिए कुछ न कुछ चटपटा बनाती। सभी बच्चे कभी नदी तो कभी खेत में खेलते। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और अब धीरे धीरे गर्मी की छुट्टियां खत्म होने का समय आ जाता है। छुट्टियां खत्म होने से एक हफ्ते पहले ही अब सभी अपना सामान पैक करते हैं और जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। माँ, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। बस दिल कर रहा है कि यहीं बस जाऊं हमेशा के लिए। ऐसा मुमकिन भी तो नहीं है। मेरा खुद दिल नहीं कर रहा तुम लोगों को और बच्चों को अपने आप से दूर भेजने का।